माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू कंबाइन मल्टीपल शीट डेटा इन अ सिंगल शीट। इससे पिछली की वीडियो में हमने मास्टर शीट का डेटा मल्टीपल कस्टमर वाइज शीट में ट्रांसफ़र करना सीखा है। आज की वीडियो में हमने मल्टीपल शीट का डेटा एक सिंगल शीट में कंबाइन करना है, वो भी बग़ैर फार्मूला के, बग़ैर किसी और तरीके से। हमने सिर्फ सिंपल पावर क्वेरी का इस्तेमाल करना है और अपने डेटा को एक शीट में कंबाइन करना है। मेरे पास हर कस्टमर का एक अलग अलग शीट है, एक अलग अलग डिटेल है। सभी कस्टमर का डेटा अगर आपने इकट्ठा करना हो, एक ही शीट में करना हो, तो कॉपी पेस्ट से टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा और इसका मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो हम ऐसा तरीका अप्लाई करते हैं कि ना कॉपी पेस्ट का काम हो, ना फार्मूला का इस्तेमाल हो। तो हम यूज़ करेंगे एक सिंपल पावर क्वेरी। पावर क्वेरी के लिए कंट्रोल एन के साथ एक नया शीट ओपन करते हैं। डेटा पे जाना है तो यहाँ पे डेटा के अंदर पावर क्वेरी का टूल ओपन हो जाता है। गेट डेटा पे क्लिक करना है। फ्रॉम फाइल यहाँ पे एक और सोर्स भी है, फ्रॉम अदर सोर्स, लेकिन इसका हम यूज़ नहीं करेंगे ब्लैंक क्वेरी, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले यूज़ होते हैं। हमने काम करना है बग़ैर फार्मूला का। फ्रॉम फाइल, फ्रॉम वर्कबुक, इस पर हमने क्लिक करना है और जिस शीट को आपने कंबाइन करना है, अपेंड करना है, उसको सेलेक्ट करके ओपन करना है। पावर क्वेरी का नेविगेटर ओपन हो जाएगा। नेविगेटर ओपन हो गया। यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल शीट आप कर सकते हैं। पहले चेक लगाना है सेलेक्ट मल्टीपल शीट पे या मल्टीपल आइटम पे, और नीचे जितने भी आइटम आपने इंक्लूड करने हैं उसके ऊपर चेक लगाना है। और जिसको इंक्लूड नहीं करना, शामिल नहीं करना है, तो उस फाइल पे चेक नहीं लगाना, उसको खाली छोड़ना है। नीचे ऑप्शन है लोड, ट्रांसफॉर्म, कैंसिल। तो अगर लोड के ऊपर हम क्लिक कर दें तो लोड टू फर्दर शीट में चला जाएगा। ट्रांसफॉर्म पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास विंडो आ जाता है और यहाँ पे जो प्रोसेस हमने किया है कंबाइनेशन का, वो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपने कौन कौन सी शीट यहाँ तक आपने इंक्लूड प्रोसेस में डाले हैं। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, आपको कोड भी दिखाएगा कि आपने ये शीट आपने शामिल किए हैं। और इसको मज़ीद आप क्या कर सकते हैं, अगर कॉलम निकालना चाहें तो कॉलम निकाल सकते हैं, रो निकालना चाहिए तो रो इसमें से निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ तक आपके जो शीट साइड पे आ रहे हैं ये ऐड हो चुके हैं। अब इन शीट को कंबाइन करने के लिए कंबाइन वाले बटन पे क्लिक करना है, अपेंड क्वेरी पे क्लिक करना है, अपेंड क्वेरी एज न्यू पे क्लिक करना है। तो कैनकेटिनेट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है 2 टेबल को कंबाइन करना है या 3 और मोर टेबल को। 3 और मोर पे चेक लगाना है। यहाँ पे जितने शीट है इसको हमने ऐड करना है। पहला शीट ऑलरेडी ऐड हो चुका है अली कम्युनिकेशन के नाम पे। दूसरा हमने सेलेक्ट करना है JN कम्युनिकेशन, ऐड पे क्लिक करना है। इसी तरह हसन मोबाइल, ऐड पे क्लिक करना है। दूसरी साइड पे टेबल में ऐड होता जा रहा है। इसी तरह मल्टीपल जितने भी आपके टेबल है सबको ऐड करना है। ऐड करने के बाद अगर कोई टेबल है जिसको ऊपर करना है, नीचे करना है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अप डाउन का बटन मौजूद है, ओके करना है। अब सारे जितने भी टेबल हमने सेलेक्ट किए थे वो हमारे पास एक टेबल में कंबाइन हो गए हैं जिसका नाम है अपेंड। अब इसी अपेंड को हमने रीनेम करना है। इसको हम कंबाइंड डेटा का नाम दे सकते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे न्यू कंबाइनेशन या न्यू कनेक्टेड टेबल, और यहाँ डेटा के ऊपर क्लिक करना है। डेटा टेबल के अंदर कहीं भी आप क्लिक कर दें तो अपेंडेड टेबल का पूरा डिटेल शो हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास नीचे आ रहा है 7 कॉलम 140 रो। डेटा के अंदर क्लिक करना है और फाइल के नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है क्लोज एंड लोड, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लोज एंड लोड से सेम शीट में आपका डेटा लोड हो जाता है। क्लोज एंड लोड टू जो आपने न्यू शीट ओपन किया है उसमें लोड हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया है इंपोर्ट डेटा। इंपोर्ट डेटा टेबल ऑलरेडी सेलेक्ट है।
लेकिन हमने ओनली क्रिएटेड कनेक्शन के ऊपर चेक लगाना है और ओके करना है। तो इससे क्या होता है, जो कनेक्शन हमने बनाया है टेबल का, वो सारे टेबल एक शीट में कंपोज हो जाएंगे, एक शीट में अपेंड हो जाएंगे। ओके किया। अब नीचे हमारे पास न्यू कनेक्टेड टेबल के नाम से एक फाइल है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे लोड है, लोड के ऊपर क्लिक करना है और इंपोर्ट डाटा के नीचे टेबल सेलेक्ट करना है और नीचे एग्जिस्टिंग वर्कशीट ऑलरेडी सेलेक्टेड है, अगर सेलेक्ट नहीं है तो इसको सेलेक्ट करना है और ओके करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डाटा लोड हो रहा है और लोड हो गया है। और यहाँ पे बीच में स्पेस है, स्पेस टेबल की वजह से है क्योंकि हमने टेबल का रेंज उधर इतना ही सेलेक्ट किया है जितना ये खाली स्पेस नज़र आ रहा है जिसमें डाटा नहीं है। इसके लिए एक सिंपल स्टेप है, फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है, किसी भी फिल्टर के ऊपर सेलेक्ट ऑल से चेक हटाना है, सिर्फ ब्लैंक नीचे सबसे नीचे ब्लैंक के ऊपर चेक लगाना है, ऑल सेलेक्ट से चेक हटाना है और नीचे आके जो ब्लैंक है इसके ऊपर चेक लगाना है, ओके करना है। अब जितने भी आपके ये सेल नज़र आ रहे हैं कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट कर दें या एक सेल को सेलेक्ट कर लें, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो प्रेस कर दें, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और LDH R को प्रेस करना है या कंट्रोल माइनस को प्रेस करना है तो ये डिलीट हो जाएगी। अब दोबारा सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर चेक लगाना है, ओके करना है। अभी जो स्पेस था वो ख़त्म हो गया, पूरा डाटा एक टेबल में अपेंड हो गया, एक टेबल में कंबाइन हो गया। इसी तरह आप आसानी के साथ अपने डाटा को कंबाइन कर सकते हैं। आपका जो भी डाटा है, जिस किस्म का भी डाटा है, एक टेबल में आसानी के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं। और इसमें फ़ायदा ये है कि जहाँ से हमने डाटा को इकट्ठा किया है जिस शीट से, वहाँ पे जब हम न्यू एंट्री करते हैं और इस कंबाइंड डाटा पे जब भी हम आ जाते हैं, राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर देते हैं तो हमारा डाटा मास्टर शीट में, कंबाइंड डाटा शीट में और सिंगल शीट में तो ऑलरेडी हम एंटर करते हैं, लेकिन वो जो कंबाइंड कनेक्टेड शीट है उसमें भी अपडेट हो जाता है, उसमें भी डाटा शामिल हो जाता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ्री में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।